नमस्कार दोस्तों। हाल ही हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से एक नई नोटिफिकेशन निकाली गई है जिसमें एक नई पोस्ट को क्रिएट करके बताया गया है। तो देखते हैं इसमें कौन सी पोस्ट निकाली गई है। और इस एग्ज़ाम में आपका रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद सीधे आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। तो जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि रिटन एग्ज़ाम बहुत टफ होता है, वो सारे बच्चे कम से कम इस एग्ज़ाम को भरें। इसकी जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो है ग्रेजुएशन। और ये जो पोस्ट निकाली गई है इसका नाम दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, खनन रक्षक। एक नई पोस्ट निकाली गई है जो डिपार्टमेंट निकाली गई है, डिपार्टमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। इनके माध्यम से एक नई पोस्ट को क्रिएट कर दिया गया है। हालांकि पहले एक काम माइनिंग इंस्पेक्टर के दिन होता था, अब इस पोस्ट का नाम चेंज कर दिया गया है। अब नाम कर दिया गया इसका नाम खनन रक्षक। तो देखते हैं इसमें क्या क्या इसकी क्वालिफिकेशन है और कौन कौन से इसमें पोस्टें निकाली गई हैं। पहले तो ये देखते हैं हम इसमें जो टोटल पोस्ट हैं उनको देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पोस्ट किस डिस्ट्रिक्ट में है और हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्टें हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, माइनिंग ऑफिसर बिलासपुर, ऑफिस बिलासपुर, यहाँ पर निकली है 5 पोस्टें। लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में 5, 8, 10 पोस्ट निकली है। और जिसमें कांगड़ा में जो डिस्ट्रिक्ट है हमारी कांगड़ा, वहाँ निकली पोस्टें 8। ऐसे करते करते हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो पोस्ट निकली है वो निकली है 8। और सबसे ज़्यादा पोस्टें जो जिस डिस्ट्रिक्ट में निकली है वो डिस्ट्रिक्ट उन्ना में निकली है। लगभग कितनी पोस्टें? 10 पोस्टें। और पूरे हिमाचल में टोटल पोस्टें दी गई है 80 पोस्टें। इस मैक्सिमम बच्चे यही सोच रहे थे ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, इसमें प्रोसेस क्या रहेगा, कितनी इसकी फीस रहेगी, सैलरी कितनी रहेगी, सारे क्वेश्चन को आपको जवाब दे दिए जाएंगे। पहले इस एग्ज़ाम जो पोस्ट निकाली गई है इसमें कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा, सीधे आपको फॉर्म भरो। एक्चुअली ये फॉर्म भी कैसा रहेगा, ऑफलाइन ये फॉर्म रहेगा। उसके बाद आपको ग्राउंड जो इसका जो फिजिकल टेस्ट इसके लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद मेरिट बनेगी, उसके बाद तुरंत ही आपको इसकी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इसका कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा। तो देखते हैं इसमें और इसकी क्या क्या फॉर्मेलिटी बताई गई है। पहले तो इसमें फीस देख लेते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए और एससी कैटेगरी, अनदर कैटेगरी के लिए फीस कितनी है। जो जनरल कैटेगरी के लोग बच्चे होंगे उनके जो फीस रखी है वो 200 रुपये, और अनदर कैटेगरी की जो फीस रखी है वो रखी गई है 66 रुपये। और इसमें आपको बैंक का या तो डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा या तो पोस्ट ऑफिस से आईपीओ बनेगा, सीधे आप पेमेंट नहीं कर सकते जैसे और एग्जाम में फीस गूगल पे वगैरह कर दी जाती है। इसमें सिंपल बोला है इन्होंने कि क्या लगेगा, ये तो आईपीओ लगेगा या डिमांड ड्राफ्ट जो कि बैंक के द्वारा बनाया जाएगा, या तो बनेगा आईपीओ। तो आईपीओ बनाने अपने 66 रुपये के, और जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होंगे वो 200 रुपये का क्या बनाएंगे, डिमांड ड्राफ्ट या आईपीओ बनाएंगे, और दिए हुए एड्रेस पर आपने सेंड कर देना इनको। और इसमें जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन रखी गई है। जैसे बाकी जितने भी एग्ज़ाम होते थे, जिस एग्ज़ाम नहीं होता था, रिटन एग्ज़ाम नहीं होता था, वो लगभग +2 या 10th बेस के आधार पर ही रखे जाते थे। लेकिन इस पोस्ट में आपकी क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो रखी गई है प्लस ग्रेजुएशन। और इसमें मैक्सिमम जो परसेंटेज मांगी गई है ग्रेजुएशन में वो मांगी गई है आपकी 75%। अब ऐसा नहीं कि 75 के ऊपर इसमें बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ये तो सिर्फ क्या मांगी गई है, मैक्सिमम मांगी गई है। बाकी जिसके 50 है, जो भी परसेंटेज रहेगी बच्चों की, वो सब इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम है वो मांगी 75%। अगर इसकी क्वालिफिकेशन होगी उसके बाद उसके जो 2 नंबर मिलेंगे उसको, वो मिलेंगे आपके बीपीआर के, और कैटेगरी के मिलेंगे 2 नंबर, और जिसने एनसीसी या एनएसएस रखा होगा उसको मिलेंगे 5 नंबर। उसके बाद सिंगल वुमेन 3 नंबर मिलेंगे, और उसके बाद अगर कोई एक्सपीरियंस होगा आपको तो उसके भी 3 नंबर, और टोटल हो जाएंगे 90 नंबर। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपका फिजिकल टेस्ट बुलाया जाएगा। फिजिकल टेस्ट में इसमें क्या बोला गया है, ये हाइट वेट वगैरह वही जो कॉमन रखी जाती है एचपी पुलिस में या फॉरेस्ट गार्ड में, वही रखी गई है। और इसमें 100 मीटर का स्प्रिंट होगा, बिल्कुल वही जो एचपी पुलिस में इस बार जो रखा गया है बिल्कुल वही है। लेकिन इसमें जो रेस होगी उसमें 10 मिनट दिए गए हैं, जबकि एचपी पुलिस में जो आपको दिए गए हैं वो 5.5 मिनट दिए गए हैं। और जैसे लड़कियों के लिए भी यहाँ पर 6 मिनट दिए गए हैं, और 800 मीटर रहेगी लड़कियों की रेस इसमें। और बिल्कुल अच्छी पोस्ट है। जो बच्चे कोई भी काम नहीं कर रहे हैं या सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस बार। एक तो रिटन एग्जाम नहीं होगा, और इसकी सैलरी भी अच्छी खासी, आपको 15,000 के ऊपर इसमें सैलरी दी जाएगी। और देखते हैं जो फॉर्म है, जो मैक्सिमम बच्चों को जो समस्या आ रही है कि फॉर्म कैसे भरें, तो देखते हैं कि अप्लाई आपने कैसे कैसे करना है। सबसे पहले तो सिंपल है इसमें फॉर्म, लेकिन फिर भी बच्चे इसमें कमेंट कर रहे थे या मैसेज कर रहे थे कि सर इसका एग्जाम कैसे भरा जाए। पहले तो आपको वही यहाँ आपका
फोटो लगेगा। उसके बाद यहाँ पर अप्लीकेंट का नाम दिया जाएगा, जो भी अप्लीकेंट नाम होगा यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद फादर ने भी हस्बैंड ने यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी वो यहाँ पर सबमिट कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस जो भी आपका एड्रेस होगा वो यहाँ पर सबमिट कर देना है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर डू ही कर सकते हो, क्योंकि एड्रेस लगभग बच्चों के एक जैसे एड्रेस होते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ दिया है ईमेल या मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर या तो मोबाइल नंबर भरना है अपने, या तो यहाँ पर अपने ईमेल भरनी है, लेकिन दोनों में से एक तो भरना है, क्योंकि कई बार आपको डायरेक्ट ही कॉल कर दी जाएगी या डायरेक्ट ही ईमेल के द्वारा बता दी जाएगा किस तारीख को आपका ग्राउंड टेस्ट होगा। तो फ़ोन नंबर वही देना है जो आपका चलता हो, और जीमेल तो कम से कम जरूर भरनी है यहाँ पर आपने। उसके बाद कैटेगरी का यहाँ पर जो भी कैटेगरी होगी वो अपने यहाँ पर सर्टिफिकेट के साथ मेंशन करना है। जनरल कैटेगरी अच्छी यहाँ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। उसके बाद मेल और फीमेल यहाँ पर लिखना है, मेल या फीमेल। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिनके पास ग्रेजुएशन होगी ग्रेजुएशन, जिनने एमए की होगी या पीजी की होगा वो यहाँ पर जितनी आपकी क्वालिफिकेशन होगी वो सारी हमने यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ भरनी है अपने एग्जामिनेशन कि कौन किस साल में आपने 10th की है, +2 की है, ग्रेजुएशन की है, पीजी की है, वो अपने सारे यहाँ पर करनी है। पासिंग ये लिखनी है, बोर्ड लिखना है, अपने टोटल मार्क लिखने हैं जितने मिले हो, और परसेंटेज आपने जरूर लिखनी है यहाँ पर, कितने की 10th में कितने थे आपके, +2 में कितने थे, ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज थे आपके, क्योंकि परसेंटेज इसमें आपका बेस रखा गया है, क्योंकि इसमें कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, तो परसेंटेज में जरूर आपने मेंशन करनी है। उसके बाद ये लिखा कि सेल्फ अटेस्टेड जितने भी आपने डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, चाहे SC का होगा या OBC का होगा या ST का होगा या BPL का होगा, वो सारे के सारे आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। इसके साथ आपके लिखा अगर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे रक्षक गार्ड के लिए, हालांकि बहुत कम लोगों के पास एक्सपीरियंस होगा, तो अपने यहाँ पर नो करनी है, तो यस करनी है। उसके बाद यहाँ पर जो अपने अमाउंट होगा, जो भी आपने दिया होगा अमाउंट लिखा होगा 200 रुपये, बाकी जो बैंक का नाम दिया होगा या पोस्ट ऑफिस से बनाया होगा आपने IPO, उसका यहाँ पर नंबर देना है और डेट आपने लिख देनी है। उसके बाद यहाँ अगला ऑप्शन जहाँ पर मैक्सिमम बच्चे कन्फ्यूज हो रहे हैं, इसमें बोला गया है क्या आपको किसी भी एग्जाम में पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा डिस्क्वालीफाई किया है, अगर किया है तो यस, नो किया बाकी या तो नो लगाने। हालांकि मैक्सिमम बच्चे नो ही करेंगे इसको, लेकिन जिनको जैसे कई बार ना चीटिंग करते कोई पकड़े जाते हैं, या कोई एग्जामिनेशन हॉल में या कोई मोबाइल वगैरह ऐसे कुछ काम किए हो और केस आपका चला हो, तो आपने यहाँ पर यस करनी है, अदरवाइज आपने नो करनी है। अगर आपके पास कोई आपने आपका केस चला हो तो यहाँ पर यस या नो करनी है। अगले ऑप्शन पर ऑप्शन 14, इसमें जो भी आपने इसमें डॉक्यूमेंट लगाए हो वो आपने यहाँ पर सारे शो करने हैं। कुछ डॉक्यूमेंट दिए इसमें, इनमें जितने डॉक्यूमेंट होगा आपने सारे अपने लगाने हैं। जैसे पंचायत, अगर आपकी पंचायत बैकवर्ड होगी तो उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है पंचायत के द्वारा से, वो लगाना है। इसके बाद लैंडलेस फैमिली का वही है, जैसे कि जितने एग्जाम पहले हमारे होते थे, जो 15 नंबर डॉक्यूमेंटेशन रखे होते थे, बिल्कुल वही फॉर्म है सारे। आप यहाँ से देख लेना, जैसे SC का लगेगा, या लगेगा सिंगल डॉटर का लगेगा, या लगेगा आपका एक्सपीरियंस, जो भी एक्सपीरियंस होगा वो आपने सारे डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर मेंशन करने हैं, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपके यहाँ पर मेरिट बनाई जाएगी। उसके बाद यहाँ अपने सिग्नेचर करने हैं। बाकी इसमें डिक्लेरेशन की दी है, यहाँ पर नाम लिखना है अपने, और नीचे आपने यहाँ पर अपने साइन कर देने। जिसके पास भी क्वालिफिकेशन होगी और जिनके मैक्सिमम नंबर 75% अबव होंगे, वो सारे बच्चे इस एग्जाम को भर देना, क्योंकि एक तो हिमाचल में जैसा आप देखो कि जॉब बहुत ही कम निकल रही है और इसमें आपको एग्जाम देना ही नहीं पड़ेगा। तो सभी बच्चे जिसके पास क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं और जिनके पास ये डॉक्यूमेंट, जितने डॉक्यूमेंट दिए होंगे, इनमें से कम से कम 5 या 6 डॉक्यूमेंट बनते होंगे, वो सारे बच्चे इसको अप्लाई करना, क्योंकि इसके बाद इसका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद ही आपको इसमें ज्वाइनिंग दी जाएगी। इसके साथ साथ ही हिमाचल प्रदेश में जो हमारा हमीरपुर में जो बोर्ड बन गया है, इसके माध्यम से आपको पोस्ट देखने को जल्दी मिलेगी। जैसे मैक्सिमम बच्चे जो इंतजार कर रहे थे वो कर रहे थे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हालांकि बहुत सारी पोस्टें आने वाली है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें GFT की लगभग 1400, 1500, 1450 के आसपास पोस्टें आने वाली है। फरवरी के फर्स्ट वीक में इसकी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। उसके साथ है TGT की, इसमें लगभग 1000 पोस्ट आ रही है TGT की ही, जिसमें सबसे ज़्यादा आ रही है आपकी TGT आर्ट्स में, लगभग 450 पोस्ट आएगी। इसमें नॉन मेडिकल में 344 पोस्टें, हालांकि पहली बार इतनी पोस्टें आ रही है नॉन मेडिकल में। उसके बाद मेडिकल में 170 के आसपास पोस्टें देखने को मिलेगी। इसके अलावा और आपको क्या क्या मिलेगी, इसमें सब इंस्पेक्टर की, JE क्लर्क की, JOIT की मैक्सिमम पोस्टें आपको देखने को मिलेगी। अब जो बच्चे 1-2 साल से कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं इन पोस्टों के लिए, उनके लिए एकदम अच्छा मौका है। और जो भी सोच रहे हैं कि हम क्या करेंगे,
नोटिफिकेशन का वेट करेंगे, उसके बाद एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो उन बच्चों के लिए तो एक ही राय है मेरी, जब 2028 में जो पोस्ट आएगी वो उसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। क्योंकि एग्जाम जैसे एग्जाम निकलता है ना, उसके बाद मैक्सिमम बच्चे करते हैं एग्जाम की तैयारी। हालांकि ये पोस्ट उनके लिए होती है जो 4 साल से कंटिन्यू ही एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। जो मैक्सिमम मैं सोच रहा हूँ कि नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो उनका जो पोस्ट आएगी वो तो 28 या 29 के आसपास पोस्ट देखने को मिलेगी। ये पोस्ट उन्हीं के लिए होगी जो बच्चे 3-4 साल से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। उसके साथ साथ ही आपको जो कल हमारा पूर्ण राज्य दिवस मनाया गया बैजनाथ में, कांगड़ा में, वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बोला गया कि इसमें लगभग आपको 25,000 पोस्टें आपको अप्लाई करने, 25,000 से ऊपर पोस्टें आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद आरबीआई सेंटर की जो बच्चे जॉब कर रहे हैं, आरबीआई की रेलवे में बहुत सारी पोस्टें निकाली गई हैं, इसमें भी 32,000 पोस्टें के ऊपर पोस्टें निकाली गई हैं। जो बच्चे रेलवे में जाना चाहते हैं, जैसे आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में भी बिलासपुर में रेलवे काम चल पड़ा है, तो सारे बच्चे जिनकी ये क्वालिफिकेशन रहेगी 10th पास क्वालिफिकेशन रहेगी, वो सारे इस फॉर्म को भरें। ये जॉब सेंटर की है और मैक्सिमम बहुत इसमें पोस्टें निकाली गई हैं। इसके अलावा हाल ही में सीआरपीएफ की भी पोस्टें भी निकाली गई हैं, और सीआरपीएफ में बहुत सारी पोस्टें दी गई है। जैसे इसमें आएगी आपकी कांस्टेबल ड्राइवर की, लगभग इसमें भी 460 अलग इसमें पोस्ट निकाली गई, कैटेगरी निकाली गई है, जनरल कैटेगरी निकाली गई है। जो बच्चे हिमाचल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ साथ वो सेंट्रल के एग्जाम की तैयारी भी एग्जाम भी दिया करो, क्योंकि इसके एग्जाम हर 6 महीने में होते रहते हैं। जैसे SSCGD, हाल अब फरवरी में इसके एग्जाम होने जा रहे हैं SSGD के, फिर से इसके एग्जाम नवंबर दिसंबर में फिर से निकाली जाएगी पोस्टें, और लगभग 50,000 से ज़्यादा पोस्टें निकाली जाती है। तो सिर्फ हिमाचल को ना फोकस करके पूरे सेंटर के जॉब को, सेंटर की जो पोस्ट निकल रही है उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो बच्चे SSGD की तैयारी कर रहे हैं या HP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपको पता है कि ग्राउंड अगले महीने से शुरू हो जाएगा, उन बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट। और जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल मन से तैयारी करें, क्योंकि आने वाले वक्त में पोस्टें बहुत ही कम देखने को मिलेगी, आपको चाहे HP हो जाए या सेंटर हो जाए। और जो हमारा इस 2 साल 25 रहेगा, मैक्सिमम इसमें पोस्टें भरी जाएगी, तो सारे बच्चे ईमानदारी से तैयारी करने लग जाएं। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।